माता रानी के प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो भी माता रानी के भक्त जिनकी उम्र विवाह के योग्य हो गई है और विवाह होने में अड़चनें सामने आ रही हैं, उन अड़चनों को दूर करने का एक हम मंत्र लेके आए हैं, जिस मंत्र के जप के प्रभाव से आपका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा और एक उत्तम कुल में जन्म लेने वाली कन्या के साथ विवाह होगा और आप भी एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। माता रानी के प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं सभी सनातन धर्म की वैदिक धर्म के आधार पर अपलोड किए गए हैं। मैंने किसी वीडियो को अपने पास से नहीं बनाया है। फिर भी कोई कोई भक्तजन वीडियो का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। जिसकी जैसी भावना होती है उसी भगवान उसी रूप में उसको मिलते हैं। किसी को तो पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं, किसी को भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा में भी राक्षस दिखाई देता है। जैसे कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में दर्शाया है कि जनक की सभा में श्री राम विराजमान थे और कुछ कुछ राजाओं को वो भगवान दिखाई दे रहे थे, कुछ कुछ राजाओं को वो काल के समान प्रतीत हो रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी रूप में उसको प्राप्त होते हैं। तो आइए भक्तजनों, हम आगे आगे देखते हैं कि माता रानी का एक वह मंत्र है जिसके 1,25,000 जप करने से आपका विवाह तत्काल आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। और आपको क्या करना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। यदि शुद्ध देसी घी न मिल सके तो तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अशुद्ध देसी घी नहीं होना चाहिए। तिल का तेल का दीपक जलाकर माता रानी की एक प्रतिमा या चित्र सामने रखना है। भगवान माता रानी के सामने नैवेद्य इत्यादि का भोग लगाकर माता रानी का ध्यान करना है और उसके सामने दीपक को जलाना है और गणेश भगवान का ध्यान करके मंत्र को प्रारंभ करना है। दीपक को भी नैवेद्य का भोग लगाना होगा और उस मंत्र को प्रारंभ करना होगा। मंत्र को हम बोल रहे हैं सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करना होगा, क्योंकि सभी विद्याओं के दाता और सभी कार्यों के सिद्धदाता भगवान गणेश ही हैं, उनको वरदान प्राप्त हुआ है। उसके बाद में माता रानी का ध्यान करके मंत्र को प्रारंभ करना है। मंत्र क्या है, 5 बार हम बोल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से मंत्र को याद करके आपको सवा लक्ष्य यानी 1,25,000 जप को पूरा करना है। आप 5 माला या 11 माला जितना भी शारीरिक सामर्थ्य हो जब प्रारंभ कर सकते हैं। प्रातः काल की बेला में इसको करना है और किसी भी दिन से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी की आराधना करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। आइए भक्तजनों, उस मंत्र को हम प्रारंभ करते हैं। ओम मां शक्ति दुर्गाए नमः। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोबत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। प्रिय भक्तजनों, इस मंत्र को आपको सवा लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, यानी 1,25,000 जप को पूरा करना है। 25,000 जप को पूरा करते करते आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। इस व्रत को किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं और जितना भी समर्थ हो जप को
विराम होने के बाद माता रानी की आरती करनी है, आरती का आचमन करना है और माता रानी की शरण में एक भिक्षुक की भांति आपको जाना है, क्योंकि हमेशा भिक्षा तो एक भिक्षुक की ही झोली में डाली जाती है, अपितु किसी साहूकार की झोली में नहीं। माता रानी के प्रिय भक्तजनों, हम आपको या हमारा बताया हुआ जो भी आप व्रत और व्रत सफल लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, भगवान माता रानी की इच्छा से उसका विवाह में सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। जय महाशक्ति भवानी दुर्गा।